डिस्ट्रिक्ट कुलगाम जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में एजुकेशन सेक्टर में सबसे आगे चल रहा है। अर्राशी मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, लेने वाला भी जहन्नमी, देने वाला भी जहन्नमी। हमारे स्कूल में और एक प्रॉब्लम है, सारे क्लास में बेंचेस नहीं है, हमें नीचे बैठना पड़ता है और हमारे टांगों में दर्द होता है। जहाँ तक एजुकेशन का मसला है, टीचिंग फैकल्टी यहाँ बहुत अच्छी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। किसी को बेसबब शोहरत नहीं मिलती ए वईद, किसी को बेसबब शोहरत नहीं मिलती ए वईद, उन्हीं के नाम है दुनिया में जिनके काम है अच्छे। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूबरू और मैं हूँ प्रोग्राम की होस्ट यास्मीन मंजूर। नाजरीन, यहाँ के अवाम से हमारी बातचीत जारी है। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे प्रोग्राम का मुद्दा मकसद है लोगों के मसाइल आला हुकाम तक पहुँचाना। तो आइए नाजरीन, आज जानते हैं क्या कुछ मसाइल है इनके और क्या मुतालबात है इनके हुकूमत से। डिस्ट्रिक्ट कुलगाम जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में एजुकेशन सेक्टर में सबसे आगे चल रहा है। सारे क्लास में बेंचेस नहीं है, हमें नीचे बैठना पड़ता है और हमारे टांगों में दर्द होता है। ब्रदर्सन ज़्यादा दिन अहमियत एज कम्पेयर टू ए गर्ल चाइल्ड। नाजरीन, नए दौर की जहां बात करते हैं तो हुकूमत का इंतज़ामिया का दावा है कि समाजी बुराइयाँ बिद्दतें जितनी भी है वो या तो नियर टू एंड है या ऑलमोस्ट एंडेड है। इस हवाले से अभी हम बात करेंगे करप्शन को लेकर, जानना चाहेंगे यहाँ की आवाम से। अगर पिछले 3 सालों की बात करेंगे जब से एलजी हुकूमत वजूद में आई है तो करप्शन किस हद तक कम हुआ है। करप्शन के हवाले से मैं यही कहूँगा कि जब से एलजी हुकूमत वजूद में आई है, लगता है कि ग्राउंड लेवल पर करप्शन में बहुत ज़्यादा कमी हुई है। ऐसा लगता है कि बैक ऑन ट्रैक, जिसे हम कहते हैं बैक ऑन ट्रैक, लग रहा है कि सारा सिस्टम बैक ऑन ट्रैक आ रहा है ग्राउंड लेवल पर, तो यही नज़र आ रहा है। हाँ, हालांकि डेवलपमेंट के हिसाब से तो बड़े अच्छा काम भी हो रहा है, लेकिन करप्शन बिल्कुल कम हो रहा है जब से एलजी हुकूमत वजूद में आई है। अगर हम करप्शन की बात करेंगे तो आपने हाल ही में सुना है, पढ़ा है, आप ने देखा है कि गवर्नमेंट ने, एलजी साहब ने कई सारे लिस्ट एसएसआरबी के वो उनको कलअदम करा दिया है। उन्होंने नए सिरे से एग्ज़ाम करने की उसने सिफारिश की उस पर। तो लगता है इससे कि एलजी साहब इस बात पे बड़े गौर से उस पर तदब्बुर कर रहे हैं, उस पर सोच रहे हैं ताकि यहाँ से करप्शन ख़त्म हो जाए। और हम इस बात पे मुत्तफ़िक है कि इस पर मुतमईन इस बात पे है कि उस पे काम थोड़ा हो रहा है। हाँ, छोटी मोटी गलतियाँ तो होती रहती हैं, वो तो वक्त के साथ साथ सुधर जाएंगी। तो बहरहाल करप्शन का जो मसला है उस पर कदगन लगी है। जहाँ तक करप्शन का मसला है वो अब थोड़ा बहुत कम हो गया है। ज़्यादातर होता था एजुकेशन में ज़्यादातर करप्शन चल रहा है, जॉब्स में होता था करप्शन, और जब से एलजी गवर्नमेंट आई है तब से कम हो गया है करप्शन। करप्शन में कमी आई है, लेकिन अभी करप्शन ख़त्म नहीं हुई है। अगर ख़त्म हुई होती तो एसएसबी के वो रिजल्ट्स कलअदम नहीं कराने पड़ते हैं। तो करप्शन को दूर करने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं एलजी हुकूमत से गुजारिश करता हूं कि वो करप्शन को जड़ से ख़त्म करे। एलजी गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स बेस्ट टू एंड करप्शन इन आवर स्टेट। For that they have taken many steps, like if we will see that the annual transfer of teachers, masters or lecturers that's happening, we have to apply online for that. Earlier we see that most of the teachers who will be transferred from one place to other places, they had to pay money for that to get transferred.
but the LG government has done very good that they have kept a system where we can apply online, so that there is minimum corruption, minimum chances of correction in that. For that, we will thank our LG administration. करप्शन के बारे में मुझे यहाँ सवाल किया गया कि क्या करप्शन यहाँ रुकी या नहीं। जैसा मैं देखता हूँ, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, एनालाइजेशन है कि वी आर हियर मुस्लिम्स। तो मुसलमान के लिए सीधी सीधी बात है कि जब तक इसका ज़मीर बेदार नहीं होगा तब तक ये कोई ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला नहीं कर सकता है। और मुसलमान ये ले रहा है किससे? मुसलमान से। तो मैं यहाँ कोट करूँ हदीस, अर्राशी मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, लेने वाला भी जहन्नमी, देने वाला भी जहन्नमी। तो ये सारी चीज़ों को हम खुद देख रहे हैं। तो मैं होली एंड सोली इस पे फोकस करता हूँ कि जब एक इंसान वो मुस्लिम कम्युनिटी का रहने वाला हो, मुसलमान हो, तो वो क्या अपने ज़मीन को जाग के रखे कि उसको जहाँ जाना है वहाँ इसकी पूछ होगी। बाकी इसको हुकूमत से जो जितना भी जो फोर्स किया जाएगा, रुकाने की कोशिश की जाएगी, तो जब इसका ज़मीर ही बेदार नहीं है तो ये कैसे रुकेगा। तो कितनी भी तदबीरें करें, मैं कहता हूँ कि वो इनवेन है, वो फिक्टिशियस है, फ्यूटाइल है। एशियन कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्रीज़ है वहाँ देख लीजिए, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देख लीजिए, यहाँ तक कि यूएसए लंदन में चले जाएं, यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, कहीं भी चले जाएं, तो ये ऐसी बीमारी है जो हर जगह फैली हुई है। इसका डायरेक्ट लेना देना है इंसान के इंटरनल इंस्टिंक्ट ऑफ ग्रीड से, वो हर किसी इंसान में होता है। अब मसाइल ऐसे सॉल्व किए जाते हैं कि कुछ मॉरल एजुकेशन पे फोकस हो, कि इंसान जब बच्चा हो, अफसोस मुझे ये देख के होता है कि आजकल की डेट में मेरे छोटे छोटे बच्चे जो हैं, नौजवान जो हैं, वो ये सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है। तो जब इस बच्चे ने बचपन से ही ये सोच रखा होता है कि पैसा ही सब कुछ है, बड़े होते होते ये ना चाहते हुए भी उसी राह पर चलने लगता है, और सबकॉन्शियसली तो ये चाह ही वही रहा है। तो हमारा पहला फोकस होना चाहिए मॉरल एजुकेशन की ओर, जहाँ पर बच्चों के अंदर वो बेदारी, वो ज़मीर को ज़िंदा करने की एजुकेशन दी जाए, ताकि वो जब बड़े हो जाएं उनका जज्बा ऐसा हो, उनकी नीयत ऐसी हो कि मैं भूखा रहूँगा मगर बेईमानी का पैसा का एक निवाला भी नहीं खाऊंगा। There should be quality education, or quality education के because I am the assistant professor of education myself, or is to have some prerequisite conditions. जब आप वो prerequisite conditions fulfill नहीं करेंगे तो it is not possible कि आप quality education दे पाएंगे, because then you do not know what is quality education. So quality education के लिए you have first of all seating arrangement with clean this building. So जब आपका infrastructure नहीं है, how it is possible? Because it is the prerequisite condition. How it is possible you can provide the quality education, and what you are calling this development? हायर सेकेंडरी में 500 बच्चे ज़ेर तालीम हैं, उनको घूमने के लिए कुछ जगह नहीं, उनको खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। तो ये लैंड का मसला हमारा है, जो बहुत बड़ा मसला है हायर सेकेंडरी और कॉलेज के दरमियान। तो ये मसला मैं हुकूमत के सामने रखता हूँ। अगर वो इस मसले को संजीदगी से ले तो इन बच्चों का जो बहुत बड़ी जो बाज़ा मसला है वो हल हो जाएगा, उनकी डिमांड हल हो जाएगी। उनको खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। तो मैं एक बात दोबारा यही बात कहना चाहता हूँ कि मैं इसी बस्ती का बाशिंदा हूँ। हमें दोनों इदारे चाहिए, हमें हायर सेकेंडरी भी चाहिए, ये भी फले फूले, और हमें कॉलेज भी चाहिए, ये भी फले फूले। लेकिन मसला ये है कि इस यहाँ पर इस ज़मीन का जो इशू खड़ा हुआ है उसको एड्रेस किया जाए। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम पिछले 3 सालों की बात करेंगे तो पिछले 3 सालों में क्या कुछ तब्दीली आप देखते हैं? अगर हम एजुकेशन सेक्टर के ही हिसाब से बात करेंगे तो आपने पिछले 3 सालों में ऐसी क्या तब्दीलियाँ देखी है जो पहले नहीं थी? हाँ, पिछले 3 सालों में यहाँ स्कूलों का जाल बिछ गया। खासकर एसएससी की तरफ से घर घर स्कूल कायम किए गए, 1 किलोमीटर की मसाफत से स्कूल कायम किए गए। तो तकरीबन जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, इस इलाके में बहुत कम लोग स्कूलों से बाहर हैं। तो तकरीबन 100% रिटेंशन वहाँ इस इलाके में है। तो हम हुकूमत के मशकूर हैं कि उन्होंने जगह जगह स्कूल कायम किए, जगह जगह हायर सेकेंडरीज कायम किए, जगह जगह डिग्री कॉलेज कायम किए। तो यहाँ के बच्चे, नौजवान बच्चे हैं, उनको हायर सेकेंडरी में पहुँचने में बहुत आसानी होती है।
ان کو ایکسیس ہوتی ہے ڈگری کالج میں. یہ بھی بچہ کہہ رہا تھا یہ ڈسٹرکٹ شوپین سے آتا ہے, یہ بچہ میں اس کو جانتا ہوں, تو ڈسٹرکٹ شوپین کے گاؤں سے فیصل تک آتا ہے, لیکن اس کو آنے میں زیادہ وقت نہیں صرف ہوتا ہے. یہ ان بچوں کے لیے کامیابی ہے. ہائر سیکنڈری بھی نزدیک پڑھتی ہے, زینہ پورہ میں نزدیک ہائر سیکنڈری پڑھتی ہے, وہاں پر کالج پڑھتا ہے. تو اس سلسلے میں میرا یہ ماننا ہے کہ تعلیمی سیکٹر میں گورنمنٹ آف جموں و کشمیر بہت اچھی طرح لوگوں کے مسائل حل کر سکتی ہے. سو جہاں تک انہوں نے لینڈ ایشو کا سوال اٹھایا تو آئی نو دیٹ وی ہیو دا آرڈر دیٹ 63.4 canals have been transferred to Degree College, Frisal, from higher authorities, and we have no cudgels, because I am representing at the moment, I am representing my principal, because I am the senior most in this college. So on behalf of him, I know the things that as I remember that he has never been gone to the principal that you have to vacate this and that, because we know that higher secondary is our part of education. We have no deal with this. This is up to government. And it is obvious that this college has got from higher authority 63.4 canals. Whenever this is available, and this has been done, and there is no issue regarding this, particularly with our higher secondary, because that is the foundation, that is the feeding part of this college. And this was regarding this land issue. ڈسٹرکٹ کولگام جموں کشمیر کے تمام اضلاع میں ایجوکیشن سیکٹر میں سب سے آگے چل رہا ہے. سارے کلاس میں بینچ نہیں ہے, ہمیں نیچے بیٹھنا پڑتا ہے اور ہمارے ٹانگوں میں درد ہوتا ہے. برادرسن چھ زیادہ دن اہمیت ایز کمپیئر ٹو اے گرل چائلڈ. اگلا سوال رہے گا ایجوکیشن پالیسی کو لے کر. نیو ایجوکیشن پالیسی جو ابھی ہمارے پاس ہے, اس حوالے سے آپ کا کیا کچھ کہنا ہے؟ This is the, I can say, most important question. And first of all, I want to counter with the statement of my elder brother, who is probably working as a teacher in nearby higher secondary, regarding the land issue. Basically, کہیں نہ کہیں ہمیں علم کی کمی ہوتی ہے. بیسیکلی ایجوکیشن از ایوری ویئر. آئی ول کوٹ ہیئر دا ڈائلاگ آف 3 Idiots, وائر دا عامر خان سیز, آپ کسی بھی کلاس روم میں بیٹھو تو ہر جگہ گیان ہی بکتا ہے. تو اٹ ہارڈلی میٹرس وی آر اسٹڈیئنگ ان لور ایجوکیشن, بیکاز لور ایجوکیشن از دا فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن. Basically, it is the foundation of education. Then, for the personality development and for exposure, there is the need of higher education. جہاں تک ایجوکیشن سیکٹر کی بات ہے تو اس میں آج کل کا جو دور ہے, اٹ از اے ملٹی ڈسپلنری ورلڈ اونلی. آج کی ڈیٹ میں اگر ایک آدمی بولے کہ میں ایک ڈگری کر کے سروائیو کر لوں گا, دیٹ از آلموسٹ امپاسبل گوئنگ ٹو بی ان دا نیکسٹ 1 or 2 decades. سو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دا بیسٹ تھنگ وچ کوڈ ہیو ہیپنڈ از وی ہیو گاٹ دس نیشنل ایجوکیشن پالیسی. اس میں اپارٹ فرام دا کریکولم وچ وی آلریڈی ہیو, there is an element of computer coding, programming which is being introduced right from the 6th class onwards. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسٹیپ ہے آج کل کے ڈیجیٹل دور میں. اور اسی کے ساتھ جو گریجویشن کا آپشن ہے, گریجویشن کا آپشن ملٹیپل ٹائپس میں رکھا گیا ہے, جس میں ملٹیپل ایگزٹ آپشنز ہیں, 1, 2, 3 اور 4 years ایٹ یور پریفریبل آپشن. تو کافی زیادہ اوپن آپشنس دیے گئے ہیں اسٹوڈنٹس کو, ریسٹرکٹیڈ ٹو ون سیٹ آف سبجیکٹس. We should have all remember, we should have know that our J&K state is the 3rd state in India who is going to implement fully national policy of education. And for that national policy of education, once again first of all we need the infrastructure. Otherwise it's not we are not able to implement that by letter and spirit. So for that purpose, once again I will communicate here that building issue and the issues regarding, I have earlier told you that, because we need simultaneously, your college at the moment has only here 1st year, 3rd year and 4th year, and for these three, this first semester, 3rd semester and 4th semester, for these 3 semesters we need simultaneously 8 to 10 classrooms.
And these Priscillians, the people of the villagers of Priscil should know that if they want to get the quality education for their young generation, and they want to the all-round development of their these kids, there is the need of land. They have to sacrifice something, otherwise it is not possible. नाज़रीन, बात करेंगे अब हेल्थ सेक्टर को लेकर। कहते हैं जान है तो जहां है। इस हवाले से हेल्थ सेक्टर का होना, मजबूत होना काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है इनका हेल्थ सेक्टर को लेकर, क्या तब्दीली हुई है और क्या कुछ होना बाकी है। हेल्थ यहाँ पर बिल्कुल, हेल्थ फैसिलिटी यहाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बिल्डिंग्स 2-3 हैं, लेकिन कोई डॉक्टर वहाँ पर होता भी नहीं है। रात को कोई बीमार पड़े तो वहाँ कोई डॉक्टर अवेलेबल होता ही नहीं है। 2-3 बिल्डिंग्स बन चुकी है, लेकिन ना वहाँ पर कोई टेस्ट्स होते हैं। हमें जाना पड़ता है यारीपुरा में या जाना पड़ता है जीएमसी अनंतनाग में। तो हमारी गुजारिश यही है कि यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को प्रमोट किया जाए, और यहाँ पर कोई डॉक्टर्स होते भी नहीं है, और डॉक्टर्स भी यहाँ 2-3 होने चाहिए। हेल्थ सेंटर में भी यहाँ मैं लोकली देखता हूँ, यहाँ कुजर इलाका है, यहाँ लोकली एक कुजर इलाका है जहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, न्यू प्राइमरी हेल्थ सेंटर इशू हुआ है, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। नाइट को वहाँ कोई रहता ही नहीं है। हाँ, ये भी देखने को आया है कि यहाँ पर गर्ल्स स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, जैसा कि अभी हमारी इस बहन ने यहाँ इशू हाईलाइट किया है। सरकार को चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट के तहत यहाँ टॉयलेट्स इशू करें, फैसिलिटीज़ इशू करें, ताकि एक कार्डियल एटमॉस्फेयर डेवलप हो तालीम हासिल करने के लिए। हमारी एलजी हुकूमत, एलजी इंतज़ामिया का दावा है हर घर सहूलत, और उसी के तहत हमारे पास 3 टायर सिस्टम भी वजूद में अब आया है, जिससे अब हमारे जो मसाइल है वो कम से कम वक्त में हल होंगे। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? हम एलजी हुकूमत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने 3 टायर, जो आप बोल रहे हैं 3 टायर, लेकिन चाहिए कि क्या वाकई तौर वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं। इसी के तहत तो हम ये कह रहे हैं कि जो इश्यूज़ हमें कन्फ्रंट कर रहे हैं वो इश्यूज़ एलजी हुकूमत तक पहुंचने चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं कि टॉयलेट फैसिलिटी नहीं, वो कह रहे हैं 3 टायर डेवलप, वो 3 टायर सिस्टम लगा हुआ है। उसी 3 टायर सिस्टम के तहत उनको चाहिए कि ग्राउंड लेवल पर ये जांके क्या हमारा काम बखूबी अंजाम होता है कि भी नहीं। The college where more than 90% of students are female students, and it is mandatory there must be a I can say a small unit of health for this issuing the many issues of these female students. मैं ऐसा कहूँगा कि at least one medical assistant, either male or female, must be in our college. This is regarding health issue of our college. Second is, once again I have earlier told you that I belong to the area Chekitswalian, and in my village and in surrounding 5 villages there is no health center, even primary health center 7 गाँव में कोई नहीं है। तो अगर वाकई में इस यहाँ बोलने से ये इश्यूज़ एड्रेस होते हैं तो मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश होगी हुकूमत से कि चुक्कू, हेन सीतापुरा, मुरादपुरा, ये जो ये बटपोरा, ये जो 5-6 गांव हैं, कम से कम प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो सैंक्शन किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रिक्ट कुलगाम जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में एजुकेशन सेक्टर में सबसे आगे चल रहा है। सारे क्लास में बेंचेस नहीं है, हमें नीचे बैठना पड़ता है और हमारे टांगों में दर्द होता है। ब्रदर्सन ज़्यादा दिन अहमियत एज कम्पेयर टू ए गर्ल चाइल्ड। नाज़रीन, अब बात करेंगे यूथ डेवलपमेंट पर। यूथ डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान जो अब गवर्नमेंट सर्विसेज का वेट नहीं करेगा, उसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम्स रखी है। क्या वो स्कीम्स ग्राउंड लेवल पर जारी है, नाफिज हो रही है? क्या उनसे हमारा नौजवान फ़ायदा उठा पा रहा है? यूथ डेवलपमेंट के बारे में
मेरी ये ज़ाती राय है कि हुकूमत को चाहिए, इस वक्त हम देखते हैं यहाँ पर, मैं भी देखता हूँ, इसी सोसाइटी का मैं भी बाशिंदा हूँ, हज़ारों सैकड़ों ऐसे यूथ्स हैं जिनकी ग्रेजुएशन है, जिनकी पोस्ट ग्रेजुएशन है, जिनका MA B.Ed है, MSc B.Ed है, और कुछ यूथ्स ऐसे भी हैं जिनके पास PhD की डिग्री है लेकिन अभी भी बेरोज़गार हैं। तो हुकूमत को चाहिए, ये मेरा मशवरा है, हुकूमत को चाहिए कि इन यूथ्स को अगर आप बिलासूद रकम फराहम करेंगे, बिलासूद जो कहते हैं वो उनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स अदा करेंगे, तो कुछ ना कुछ हद तक वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं, कुछ कारोबार में वो अपना ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि हुकूमत को चाहिए कि इंटरेस्ट फ्री लोन्स उन यूथ्स को फराहम करें, प्रोवाइड करें, ताकि उनकी वो ज़िंदगी जो अब अजीरन बन चुकी है, क्योंकि वो अनपढ़ यूथ नहीं हैं, उनकी डिग्रियां हैं, उनकी PhD डिग्रियां हैं, उनके MA B.Ed डिग्रियां हैं, MSc B.Ed डिग्रियां हैं, अभी बेरोज़गार हैं। लिहाजा अगर हुकूमत चाहिए तो उनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स फराहम करें ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा करें, अपने बच्चों का पेट पालें, अपनी मुश्किलात को सहल और आसान बना दें। तो तब ही मुमकिन है कि यहाँ के यूथ्स जो इस बेरोज़गारी या किसी मुश्किलात में फंसे हुए हैं तो वो वहाँ से वापस आए, ताकि उनको भी समाज में इज्जत की निगाह से देखा जाए। यूथ का जो डेवलपमेंट है वो तभी हो पाएगा जब उसको, मतलब जो अभी आप बोल रहे थे डिफरेंट स्कीम्स है, अगर वो स्कीम्स उसको पता होंगी। मुझे नहीं लगता है कि किसी को उन स्कीम्स के बारे में या मालूम है, जिन स्कीम्स के बारे में वो फ़ायदा उठा सकता है जिससे उसका डेवलपमेंट होता है। दूसरी बात यह है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ मतलब डेवलप करे जिनमें मतलब जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं वो जा सकेंगे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब यहाँ हम मतलब अपने कॉलेज से निकल के या यूनिवर्सिटी से निकल के हमारी नज़र सिर्फ मतलब गवर्नमेंट जॉब पे होती है, मतलब जो बहुत लिमिटेड है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट इस तरफ सोचे कि मतलब यहाँ इंडस्ट्रीज डेवलप हो तो उससे यूथ में डेवलपमेंट हो सकता है। सरकार ने जितनी भी स्कीम्स लॉन्च की हैं, चाहे वो मशरूम कल्टीवेशन हो, शीप हस्बेंड्री हो, डेयरी यूनिट्स हो या कोई और यूनिट, सरकार को चाहिए कि वो अपनी निगरानी में वक्तन फवक्तन उनकी जांच करे, देखें कि कोई प्रॉब्लम्स उनको दरपेश ना हो। यही देखते देखते कि जो भी उनको प्रॉब्लम्स हो वो दूर करते करते देखें कि हमारे यूथ क्या आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, हालांकि स्कीम्स तो हैं, लेकिन ज़रूरत यह है कि उनकी निगरानी हो। हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट यूनिट हेड्स हैं, उनको चाहिए कि वो उनको महीने में एक बार ये देखें कि क्या वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो या कुछ और हो वो उनको दूर करें। डिस्ट्रिक्ट कुलगाम जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में एजुकेशन सेक्टर में सबसे आगे चल रहा है। सारे क्लास में बेंचेस नहीं है, हमें नीचे बैठना पड़ता है और हमारे टांगों में दर्द होता है। ब्रदर्सन ज़्यादा दिन अहमियत एज कम्पेयर टू ए गर्ल चाइल्ड। नाज़रीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए हमें हमारा आज का शुमारा यहीं पर इख्तिताम करना होगा। हमारे प्रोग्राम को लेकर या यहाँ के आवाम से अगर आपके कोई भी सवालात है तो आप हमें वो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भेज सकते हैं जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। शब बखैर।